नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 6वां पाठ अरमान। इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। अरमान कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनकी कविताएं कर्तव्य व देश प्रेम भावना से ओतप्रोत होती है। प्रस्तुत कविता में भारत के बच्चों का अपने भावी जीवन की अभिलाषाएं चित्रित है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी है। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 36 पर हम देखेंगे। हमें एक चित्र दिया गया है, प्रस्तावना प्रसंग। इस चित्र को ध्यान से देखिए। उसके नीचे 2 लाइन्स दी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। यहाँ पर इसका मतलब है सिर्फ खुद के लिए जीना ही ज़िंदगी नहीं है, तो हमें दूसरे के लिए भी जीना चाहिए, दूसरे की मदद भी करना चाहिए। ये जीवन यानी हमें दूसरों के लिए भी कुछ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जो हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, केवल अपने लिए जीना क्यों व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि हमें दूसरों के लिए क्यों जीना चाहिए। सिर्फ अपने ही लिए नहीं, तो दूसरों के लिए क्यों जीना चाहिए। अपने लिए जीना यानी क्या है, व्यर्थ है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अधिक बुद्धि और समझ दी है। दूसरों के लिए कुछ करने में ही मनुष्य की जीवन की सार्थकता है। इसी से हमें यह यश प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, जमाने के लिए जीने से क्या तात्पर्य है। जमाने के लिए जीने का तात्पर्य है संसार की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, प्रत्येक जीव जंतु की भलाई के बारे में सोचना, प्रकृति का संरक्षण करना। हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों का कल्याण हो, हमारा जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक हो और मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तीसरा प्रश्न, इस नीति के बारे में आपके क्या विचार है। यह क्वेश्चन आपको ओन से लिखना है, फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा आंसर बता देती हूँ आपको। यह नीति अत्यंत महान है। यदि सभी लोग इस नीति को अपना ले तो संसार में कोई दुखी नहीं होगा, सब लोग सुखी होंगे। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 39 पर हम देखेंगे जो पोयम हमें दी है। पहला स्टांजा हम देखेंगे, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं, बच्चे कुछ महान काम करके दिखलाना चाहते हैं। उनका शौक और इच्छा मात्र इतनी ही है, वे जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चे जानते हैं कि मृत्यु क्या है, निश्चित है। मीन्स हर एक इंसान मरने ही वाला है, कोई भी अमर नहीं है। किंतु वे अच्छा काम करना चाहते, मगर वो क्या चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें जिससे मरने पर भी उनका नाम अमर रहे, यानी मरने के बाद भी लोग उन्हें क्या रहे, याद रखे, अमर रहे। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड स्टांजा हम देखेंगे, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। यहाँ पर कवि यानी यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं, संसार में अनेक लोग गरीब है ना। इस संसार में क्या है, बहुत सारे लोग गरीब है और कैसे है, भिखारी भी है, जिन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। इन गरीबों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। इन जो बच्चे यानी कह रहे हैं, इस दुनिया में जो गरीब है, भिखारी लोग हैं, उन्हें कोई भी छाया नहीं देता। बच्चे उन गरीबों को गले लगाना चाहते हैं, मगर बच्चे जो है वो क्या चाहते हैं, इन गरीब दुखी लोगों को वो गले लगाना चाहते हैं, उन्हें सहारा देना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं।
यही उनका क्या है, अरमान है, यानी उनकी इच्छा है। जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। संसार में अनेक लोग हैं विफल होने के कारण निराश होकर बैठ गए हैं। विफल होना यानी कोई चीज़ में उन्हें यानी यशस्वी नहीं होना है ना, जीत नहीं मिलना, पराजित होना, उनका काम यानी सफल नहीं होना, तो उससे क्या हो जाते हैं, लोग निराश होकर बैठ जाते हैं, दुखी होकर बैठ जाता है, वे अपनी उम्मीदों को खो बैठते हैं। उनमें आत्मविश्वास नहीं रह गया है। उसमें क्या है, आत्मविश्वास में से कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, आत्मविश्वास नहीं रहा है। बच्चे उन लोगों के जीवन में नवीन उत्साह जगाना चाहते हैं। ये जो बच्चे हैं उनके मनों में एक ज्ञान का दीप जलाना चाहते हैं, नया प्रकाश उत्पन्न करना चाहते हैं। उनके बूझे दिमागों में आशा का दीपक जलाना चाहते हैं। जो उनका दिमाग है जो शांत हो गया है, कंफ्यूज है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो गया है, तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हम उनके मन में दीपक जलाना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान का प्रकाश देना चाहते हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, बच्चों का कहना है कि वे आज़ादी के दीवाने हैं। वे क्या है, आज़ादी के, स्वतंत्रता के दीवाने हैं। यह आज़ादी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिली है ना। यह उनके पूर्वजों की धरोहर है, पूर्वजों से ही यानी उनके वजह से ही आज उन्हें आज़ादी मिली है। बच्चे स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने को तत्पर है। वो अपना पूरा जीवन अपनी स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर मीन्स दान करने के लिए तैयार है, त्याग करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि उन्हें देश की सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने से न रोके। उन्हें देश के लिए जो भी सेवा करनी है उस सब चीज़ों के लिए सेवा करने के लिए कोई भी उन्हें न रोके। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं, बच्चे अपने पूर्वजों के साहस पर गर्व कर रहे हैं। जो उनके पूर्वज थे जिन्होंने अपने देश के यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, उन पूर्वजों पर उन्हें गर्व है। वे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों में देश के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई की, उनके मन में क्या थी, देश के प्रति सच्चा प्रेम था, आस्था थी। वे परिश्रमी थे, वो बहुत ही यानी कैसे परिश्रमी, काम करने वाले थे, तत्पर काम यानी तत्पर तैयार रहते थे देश की रक्षा के लिए। अपने धुन के पक्के थे यानी जो वो सोचते थे वो करते ही थे। दृढ़ निश्चयी थे मीन्स उनका विश्वास कैसा था, कोई चीज़ के लिए पक्का था। हम भारत के बच्चों को बलिदान की भावना विरासत में मिली है। उनसे क्या मिली है, हमारे पूर्वजों से हमें बलिदान की जो भावना है वो विरासत में मिली है। इसलिए वे देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करके अपने वीर पूर्वजों का सम्मान बढ़ाना चाहते। इसलिए वो क्या कर चाहते हैं कि वो अपना पूरा जो जीवन है देश को अर्पित करना चाहते हैं और अपने पूर्वजों का मान बढ़ाना चाहते हैं। संसार में नाम कमाना चाहते हैं, यही उनका अरमान है। इस संसार में वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है, उनका अरमान है। बहुत ही अच्छी सुंदर कविता दी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। मैं आशा करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।